गुरु की दया से आज विचार करेंगे अभिमान के बारे में। मान अभिमान भक्ति में क्या रोल है? मान अभिमान आता है तो वो भक्ति होने देता है या नहीं? और मान अभिमान की कहां तक हमारे जीवन में उसका असर पड़ता है, ये आज विचार करेंगे। विचार करते हैं संत कबीर साहिब जी की एक सर्वानंद नाम के विद्वान से वार्ता होती है, बातचीत होती है। उस बातचीत से अंदाजा लगाते हैं, पता लगता है मान अभिमान का पता कैसे चलता है। ये देखने की बात है। ये उस कथा को सुनकर, उस बात को सुनकर आज साहिब की दया से कुछ समझने का, कुछ विचार करने का कोशिश करेंगे। तो एक बार एक सर्वानंद नाम का विद्वान होता है, बहुत ही ज्यादा उसे ज्ञान होता है। उसने बहुत सारे शास्त्र, वेद, पुराण, भगवत गीता सब कुछ उसने पढ़ लिया। उसने इन चीजों के बारे में बहुत सारा गहन विचार किया, ज्ञान किया। ज्ञान करने के बाद फिर वो शास्त्रार्थ करता था, किसी से भी बात करता था, उसी को वो उस चीज में हरा देता था। किसी से भी बात होती, उसने पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक कोई भी जो भी विद्वान पंडित मिलता था उससे वो ज्ञान गोष्ठी करता था। और ज्ञान गोष्ठी करता और करने के बाद उस सामने वाले को उस ज्ञान गोष्ठी में हरा देता। ऐसा करते करते उसके मन के अंदर अभिमान आ गया। उसको उस ज्ञान का ही अभिमान आ गया। तो कहते हैं जब वो चला अपने घर की तरफ, काशी के आसपास वो रहता था, तो वो अपने घर की तरफ चला। काशी में भी बहुत सारे विद्वान पंडित होते थे। उन्होंने उनसे वार्ता की, बात की, तो सब जितने भी विद्वान थे सब उसने ज्ञान के माध्यम से हरा दिए। और वो हराने के बाद सबने उसको, सर्वानंद को, सर्वाजीत की उपाधि दे दी। कहते हैं कि इसने सर्व को, सबको जीत लिया है, इसलिए इसका नाम सर्वानंद से सर्वाजीत रख दिया गया है। वो सर्वाजीत कहलाने लग गया। फिर वो अपने घर की तरफ आता है, मन में बड़ा प्रसन्न होता है, खुश रहता है। इतने सारे साधु विद्वान उसने हरा दिए,
तो वो अभिमान जो है वो उसको मनी मन खुश करता है और वो अपने घर पे सोचता है अभी मैं मेरी माँ को जाके ये बात बताऊंगा और ये बात सुन के मेरी माता जो है वो बहुत ही प्रसन्न हो जाएगी, मेरी माँ जो है खुश हो जाएगी। देखते हैं आज भी बच्चे किसी मुकाम पे जाते हैं, किसी जॉब लगते हैं, कुछ भी करते हैं, तरक्की करते हैं जीवन में, माँ बाप को सबसे ज्यादा खुशी प्राप्त होती है। लेकिन ये बात तो सत्य है, लेकिन उसका समझने का तरीका जो है वो भूल गया कि भाई जिसको तू उपलब्धि समझ रहा है, जिसको तू कामयाबी समझ रहा है, ये असल में कामयाबी नहीं है, ये तेरे अभिमान की शुरुआत है। वो घर पे जाता है, जैसा उसने मन के अंदर विचार लेके गया अपनी माँ के पास, माँ से उसने बताया कि माता जी मैंने आपके बेटे ने बहुत विद्वान जो हैं सभी को हरा दिया है और सबने मिलकर मुझे सर्वाजीत की उपाधि दे दी है और मैं सोचता हूं एक बार अपने मुख से आप भी मुझे सर्वाजीत पुकार दो, सर्वाजीत के नाम से बुला दो, तो मेरा जीवन जो है सफल हो जाएगा। क्योंकि सबके मुख से उसने सुन लिया था, एक उसकी माता ही जो थी उसके मुख से सुनना बाकी। तो अपनी माँ से कहता है कि मुझे एक बार चाहे सर्वाजीत के नाम से पुकार। तो उसकी माँ ने उसकी सारी बातें सुनी। बात सुनने के बाद माँ ने कहा बेटा ये बात तो ठीक है, लेकिन अभी तूने सबको नहीं जीता है, इसलिए मैं तुझे सर्वाजीत की उपाधि नहीं दे सकती। तो उसने माँ से पूछा ऐसा तो हमें तो कोई मिला नहीं, कोई दिखा नहीं, कौन है ऐसा जो अभी बचा हुआ है मेरे ज्ञान गोष्ठी से? तो उसकी माता ने बताया काशी में ही बहुत बड़े संत कबीर साहेब जी हैं, उनसे जाके उनसे ज्ञान विचार करके अगर वो तुझे सर्वाजीत की उपाधि दे दें तो मैं तुझे सर्वाजीत के नाम से पुकारने लग जाऊंगी, मैं तुझे सर्वानंद से सर्वाजीत मान लूंगी, मैं सोचूंगी कि भी तूने सबको जीत लिया। तो उसने जैसा माँ के बात सुनी वैसे ही सोचा कि भी चलते हैं कबीर साहेब से बात करते हैं, बात करके उसको भी हरा के आते हैं। उसके मन में ऐसे विचार उत्पन्न हुए। तो उसने सोचा विचार करने जा रहे हैं, ज्ञान गोष्ठी करेंगे तो प्रमाण की भी आवश्यकता पड़ेगी। कोई तो श्लोक बोलेगा, साखी बोलेगा, भजन बोलेगा, जो भी कहेगा साथ साथ वो प्रमाण की तरह वही कहां लिखा है ये भी दिखाना पड़ेगा। ये बात उसने सोचकर, उस टाइम बैलगाड़ी हुआ करती थी, तो उसने अपनी जो किताबें थी अपनी बैलगाड़ी में भर दी।
उसने गीता, रामायण और वेद, पुराण, शास्त्र सब कुछ ही उसने बैलगाड़ी में भर के सोचा कि कबीर के आश्रम में चलते हैं और वहां पर जाके उससे बात करके आते हैं। तो उसने वो सारी पुस्तकें भर के वो अपने घर से कबीर साहब का पता पूछते पूछते वो वहां से निकल गया। वो चलता रहा, जैसे जैसे रास्ता किसी से पूछता, किसी से पूछने के बाद आगे बढ़ता गया। जब वो कबीर साहब के आश्रम के नजदीक जाता है, पास जाता है, वहां एक कुआं होता है। कुएं के ऊपर उसे एक लड़की दिखती है जो पानी भर रही थी। तो उसने सोचा कि यहाँ आसपास बता रहे हैं, उसे प्यास भी लगी थी, सोचा पहले पानी पी के किसी से ही रास्ता पूछ लेंगे। उसके पास जाता है, पहले पानी पीता है। पानी पीने के बाद वो कबीर साहब के आश्रम का, आवास का पता पूछने लग जाती है कि यहाँ एक संत बताए हैं, संत कबीर साहब नाम है उनका, कहाँ रहते हैं। तो वो जो लड़की थी वो कबीर साहब की शिष्य कमांडी थी। तो उसने उसको देखा, उसकी वेशभूषा को देखकर उसको बैलगाड़ी में पुस्तकें देखी तो उसे समझ आ गया ये कबीर साहब का पता किस लिए पूछ रहा है। तो कमाली ने उसे एक साथी के द्वारा पता बताया। कमाली ने कहा कबीर का घर शिखर है, जहां सुलहनी गैल पांव न टिके पीपली का, तह पंडित लादे बैल। इस साखी में बताया गया है कि भाई कबीर का घर जो है वो शिखर पर है, उस ऊंचाई पर है, वहां पर चींटी भी नहीं चढ़ सकती, इतना फिसलन भरा रास्ता है। और आप बैलगाड़ी वहां लेके जाने की सोच रहे हो, ये उस घर की बात नहीं की, ये निज घर की बात की है। कभी कोई ये सोचे कि ये जो सांसारिक घर, सांसारिक आश्रम की बात की है। कहते हैं एक साखी में भी कहा है, जोगी जन्म शेवड़ा सन्यासी दुर्वेश, बिना प्रेम पहुंचे नहीं दुर्लभ गुरु का देश। बिना प्रेम, बिना प्यार के वो घर मिल नहीं सकता, उसका रास्ता नहीं मिल सकता। अगर उसको जानना है तो ये जो अहंकार है, अभिमान है, मान है, ये छोड़ना पड़ता है। जब तक इंसान ये नहीं छोड़ता तब तक उसकी निज घर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये विचार की बात है।
कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सुपंडित होए। कहते हैं ये पोथी, वेद, पुराण, ये किताबें पढ़ ली, पढ़ने से कोई पंडित, कोई काजी, कोई ज्ञानी, विद्वान नहीं हो सकता। जिस चीज को पढ़ा है उसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, उस बात को समझना पड़ेगा, तब वो ज्ञानी पंडित बन सकता है, नहीं तो वो नहीं बन सकता। ये विचार की बात है। और प्रेम का मार्ग तो बड़ा नाजुक बताया है। उसमें दुई का कोई रास्ता नहीं होता। मन में राग द्वेष का कोई अगर भार लेके चलता है, मन में अभिमान का भार लेके चलता है, तो वो मिलना बड़ा मुश्किल है। फिर वो वहां तक नहीं पहुंच पाता। कहते कबीरा इश्क का नाता, दूरी को दूर कर दिल से। कहते कबीरा इश्क का नाता, प्रेम का नाता जो है, दूरी जो मन में दूरी लेके आ रखी है, उसको दूर करना पड़ेगा। कहते हैं हमन सिर बोझ भारी क्या, ये चलना राह नाजुक है। हमन सिर बोझ भारी क्या, ये जो रास्ता है नाजुक है। इस पे अगर कोई सोचता है कि मैं वजन लेकर, दूरी का वजन लेकर, अहंकार का वजन लेकर अगर चलूंगा, अगर फिर पहुंचूंगा, तो फिर वो गलत ही सोचता है। फिर वो बात जल्दी से मिलने वाली नहीं है। ये विचार की बात है। फिर ये साक्षी बताने के बाद उसने फिर पता पूछा, तो कमाली ने उसे पता बता दिया। वो जहां आश्रम महाराज जी का था पास में, वहां का रास्ता बताया। वहां रास्ता बताने के बाद जो सर्वानंद था वहां से चल पड़ा। और वहां से कुछ देर चलने के बाद महाराज जी के आश्रम में पहुंचता है। महाराज जी के आश्रम में पहुंचते ही कुछ सेवक भी थे महाराज जी के वहां जो थे, तो किसी ने उसका परिचय पूछा, भी कौन हो आप? तो उसने अपने परिचय के रूप में एक करमंडल होता है, जल का पात्र होता है, उसने पानी से भरकर बिल्कुल फुल भर दिया पानी से। उसमें एक बूंद भी पानी और नहीं समा सकता। अगर उसमें एक भी बूंद पानी जाए तो फिर दूसरा पानी जो है वो निकल जाए। इतना उसने पानी का भर के और वो करमंडल उस सेवक को दे दिया। और उसने कहा, ये तुम मेरे परिचय के रूप में ये करमंडल जो है साहिब को दे दो, वो अपने आप समझ जाएंगे। तो वो पात्र साहिब के पास लेके गए और महाराज जी ने वो देखकर पता चल गया। और महाराज जी ने वहां से एक सुई उठाई और सुई उठा के उस पात्र में गिर दी।
सुई पात्र में गिरी, जल भी बाहर नहीं आया और सुई भी नीचे जाके बैठ गई और कहा ये करमंडल वापिस बाहर उसे दे दो। बाहर आया वो सेवक जो था, उसने करमंडल उसको दे दिया। देने के बाद उसने देखा समझ में नहीं आई, उसने तो सोचा बात करने आए हैं, बात करते हैं। महाराज जी के पास जाके उसने बातचीत शुरू कर दी। जब महाराज जी से उसने बातचीत शुरू की तो उसने उसका अर्थ पूछा कि भाई ये जो करमंडल है इसमें सुई घेर दी, इसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है? तो उसने ये पूछने के बाद साहिब ने कहा कि भाई पहले ये बताओ कि जो तूने पूरा ये पात्र जल से भर के भेजा है, इसका क्या मतलब है? तो उसने अपना परिचय के रूप में बताया कि भाई मेरे अंदर अब इतना ज्ञान आ चुका है, इतना ज्ञान आ चुका है कि अब कोई और ज्ञान समा नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई भी ज्ञान और आएगा तो निकल जाएगा। अब जैसे एक करमंडल पानी से भरा है, परिपूर्ण है, ऐसे ही मैं उस ज्ञान से परिपूर्ण हो चुका। तो कबीर साहिब ने कहा देखो ये सुई जो है ये पानी के अंदर जाके बैठ गई, ऐसे ही सबका ज्ञान, आत्म ज्ञान इस अहंकार रूपी जल को चीर के तेरे अंदर जाके बैठ जाएगा। तो उसे ये बात समझ तो आई, लेकिन अहंकार जो था वो उसे मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि इतने वेद किताब उसने पढ़ ली और सबने उसे सर्वाजीत की उपाधि दे दी। तो अब उसे ये लगता था कि इस छोटी सी बात से तेरी बात कटी नहीं है, क्योंकि वो मन को, अपने मन को ऊपर मान रहा था। साहिब की बात को, जीव की आवाज को वो समझ नहीं पाया, सिर्फ मन की बात को जानकर अहंकार को ऊपर रख रहा था। इसलिए तब तक भी उसे सोच रहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये इतनी छोटी सी बात काटने से कौन सा सर्वाजीत की उपाधि मेरे से हटेगी? ये तो एक आदमी ने कहा है, जिन लाखों आदमियों ने मेरे को सर्वाजीत की उपाधि दी है, क्या वो बेवकूफ थे? क्या उन्हें कोई ज्ञान ही नहीं था? उसके मन में ये विचार आ रहे। तो ये सोचकर कहा, वो बातचीत करने लगा। साहिब ने कहा कि देखो मैं तो शास्त्रार्थ करता नहीं, मैं ज्यादा ये नहीं है, सबका ज्ञान बताता हूं, वो उसके समझ में आया नहीं। तो कहा आप जब शास्त्रार्थ नहीं करते तो एक काम करो, मैं मेरी मां के कहने पे आया हूं कि तुम कबीर से जीत के आओगे तो तुम्हें सर्वाजीत पुकारूंगी, नहीं तो नहीं कह सकती। तो बस आप शास्त्रार्थ करते नहीं, आप ना करते हो तो फिर आप मुझे प्रमाण पत्र दे दो, आप ऐसा लिख के दे दो
कि भी सर्वाजीत जो है, सर्वानंद है, ये जीत गया, कबीर हार गया। उसने ये बात कहा तो कबीर साहिब ने कहा, हम भी तो यही कह रहे हैं कि हमें लिखना नहीं आता, हमें लिखना नहीं आता। एक काम करो, तुम्हारे जो मन में आता है तुम लिख लो, बाद में मैं इसके ऊपर अंगूठा लगा दूंगा। जो भी तुम्हें लिखना है, जो भी ये लगता है। तो उसने सोचा ये बात भी ठीक है, इसे लिखना तो कहाँ आता है, जब अगला कह रहा है। तो जो वो अहंकार था उसके अंदर, तो उसने ऐसा सोचकर तो उसने वहीं बैठकर एक कागज के ऊपर ऐसा ही लिखा। भाई कबीर साहेब से बातचीत हुई, शास्त्रार्थ हुए, कबीर जो है वो सर्वानंद से हार गया। उसने ये बात लिखकर कबीर साहेब को दिखाया और वहां अंगूठा लगा के कबीर साहेब का, और वहां से घर की तरफ चल पड़े। घर की तरफ गया, मन में बड़ा खुशी थी, प्रशंसा थी कि जिसे माँ ये कह रही थी ये तो बहुत बड़ा संत है, अगर उसको जीतेगा तो मैं मानूंगी। वो तो मेरे सामने 2 मिनट भी नहीं टिक पाया, क्योंकि उसका अभिमान बोल रहा था अभी भी। तो ये सोचता सोचता वो अपने घर आ गया। घर आने के बाद खुशी से बाहर से चिल्लाने लग जाता है, क्योंकि खुशी थी उसको। उसे लगता था मैं हरा के आया हूं। घर आता है, मां से बताने लग जाता है, जो आप बड़े संत कहते हो, उस कबीर ने तो मेरे आगे हार मान ली, और मैं प्रमाण पत्र भी लेके आया हूं। ठीक है बेटा, कहां है वो प्रमाण पत्र, दिखाओ, मुझे भी देखना है। तो उसने वो प्रमाण पत्र अपने मां को पढ़ाया। जो वो प्रमाण पत्र मां को पढ़ाने लगता है, तो उसमें वो बात जो लिखी थी वो बात उल्टी हो जाती है। वो बात उसमें ऐसे लिखी कि सर्वानंद हार गया और कबीर जीत गया। तो ये देखकर वो विद्वान घबरा गया। फिर भी उसका अहंकार सोच रहा कि भी शायद कोई लिखने में ही गलती होगी हो सकता है मैंने जल्दबाजी में लिखा हो, कहीं न कहीं मिस्टेक करती हो, ऐसा थोड़ी हो सकता है। वो अपनी मां से कहता है भी आप कुछ समय और रुको, मैं अभी जाता हूं, अभी फिर से लिखवा के आता हूं। वो भागा भागा जाता है, कबीर साहेब के आश्रम पर पहुंचता है। उसने फिर से ऐसा ही किया, फिर एक कोरे कागज पे बड़े आराम से उसने लिखा, लिखने लग गया। लिख के उसमें वही लिखा कि सर्वानंद जीत गया, कबीर हार गया। ये लिखने के बाद अंगूठा साहिब का लगा के और फिर वो घर की तरफ चल पड़ता है। फिर आता है घर पे फिर मां को पढ़ाता है, फिर वो बात उल्टी हो जाती है। फिर उसमें यही लिखा कि सर्वानंद हार गया, कबीर जीत गया। ऐसा उसने 2-3 बार किया, लेकिन उसको बाद में ये बात समझ में आ गई कि ये क्या मामला है, क्या बात है। फिर उसका जो अहंकार है वो इस रूप से सदगुरु कबीर साहेब की दया से वो अहंकार, अभिमान
वो उसका टूटा और फिर वो कबीर साहिब के पास जाकर सबका ज्ञान से समझा। और जब तक जीव अभिमान रखता है तब तक वो ज्ञान को समझ नहीं पाता, ज्ञान को सीख नहीं पाता। जब ये अभिमान खत्म हो जाता है तभी उस ज्ञान को समझ पाता है। तो ऐसे ही कहते हैं प्रेम से उस चीज को पाया जाता है। कहते प्रेम का मार्ग बाकारे, जिसने दिया शीश प्रेम में अर्पण वाकारे। जिसने प्रेम के अंदर शीश दिया उसका अर्पण होता है, ऐसे नहीं होता। ये शीश कौन सा है? कभी कुछ लोग सोचें कि साहिब ने इस शीश की बात की है, ये इस शीश की बात नहीं है, ये अहंकार रूपी शीश की बात की है। अपने आप को त्यागना, अपने आप को आपा मिटा के तब मालिक को भजता है, तब उसका दीदार होता है, तब तक वो दीदार नहीं कर सकता। ऐसे ही कहते हैं प्रेम न बाड़ी उपजै, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जैसा वह शीश दे ले जाए। प्रेम जो है ना कोई दुकानों में बिकता है, ना ही खेतों में निपजता है। प्रेम जो है वो दीनता से आता है, झुकने से आता है। जिसके अंदर अहंकार होगा वो प्रेम को नहीं समझ पाएगा, वो सत्य ज्ञान को नहीं समझ पाएगा। तो कबीर साहिब ने साखी में भी कहा है, कहते लेने को हरि नाम है, देने को अनुदान, तैरने को है दीनता, डूबन को अभिमान। अगर डूबना है तो अभिमान कर ले, डूब जाएगा। अगर तैरना है, इस भवसागर से पार होना है, तो मन के अंदर दीनता होनी जरूरी है, नम्रता होनी जरूरी है। जब तक इंसान के अंदर नम्रता नहीं आएगी तब तक वो इस भवसागर से पार नहीं जा सकता। ये विचार की बात है। तो एक बार साहिब की दया से जय के नारे लगाओ भाई। सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु इंद्रमणि साहेब की जय। सभी साथ संगत को हाथ जोड़कर सत साहेब